पंजाब में स्मोक का राज, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान का फ़ज़ाई मेयार भी मुज़र सेहत। लाहौर समेत पंजाब मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए क्रैक डाउन। 14 मुकदमात दर्ज, कई गिरफ्तार। 115 अफराद को 10 लाख रुपए जुर्माना। 53 अफराद को वार्निंग दी गई। स्मोक बढ़ने से सांस की बीमारियों और दीगर अमराज में इजाफा। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। कराची में ई चालान का निफाज होने के बाद 6 घंटे के दौरान 1.25 करोड़ रुपए से जायद के चालान कर दिए गए। कराची ट्रैफिक पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 1535 चालान हुए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507 शहरियों के चालान किए गए। ओवर स्पीडिंग पर 419 और इशारा तोड़ने पर 166 चालान किए गए। लाहौर में सीसीडी के 2 मुबैना मुकाबले, 3 मुलजिम हलाक। निश्तर टाउन में मुलजिम वलीदात और मोहसिन मारे गए। ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम अली असद हलाक हो गया। मुलजिमान के साथी फरार होने में कामयाब। हलाक मुलजिम चोरी, डकैती, राहजनी, पुलिस मुकाबले, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस थे। मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम का 712वां उर्स आज से शुरू होगा। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ मज़ार को गुस्ल देकर किया जाएगा। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तैयारी। नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा होगी। तहरीक 15 अरकान के दस्तखत के साथ जमा करवाई जाएगी। हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरा कर लिया। जयाली क़यादत ने 27 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। नया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होगा, ऐलान आज मुतवक्किल। नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। राना सनाउल्लाह का ऐलान। एहसन इकबाल ने कहा, मौजूदा मुद्दत पूरी होने के बाद आज़ाद कश्मीर में शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा बोले, आज़ाद कश्मीर का सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा। कश्मीर के मसाइल हल करने हैं। उर्दन का पाकिस्तान से दिफाई इश्तराक को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दन में शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात। दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा। शाह अब्दुल्ला ने पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत और इलाकाई अमन के लिए काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल की उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ से मुलाकात। अस्करी कायदीन की मुलाकात जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान में हुई। सैयद आसिम मुनीर को उर्दनी अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तुर्किया के मगरबी हिस्से में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले के झटके इस्तांबुल, बोर्सा, मानीसा और अजमीर समेत कई शहरों में महसूस किए गए। ज़लज़ले के बायस मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 6 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मिलिट्री टू मिलिट्री रवाबित में तोसी पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टेक्टिक्स भी गए। बांग्लादेशी क़यादत का पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों और सलाहियतों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। बांग्लादेश चीन और वस्ती एशियाई ममालिक समेत इलाकाई ममालिक के साथ तजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक में डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए काम तेज़ करने पर इत्तफाक हुआ।
भारतीय फौज की जंगी मशकें, पाकिस्तान का फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ बंद रखने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे बंद रहेगी। लाहौर और कराची रीजन की रूट्स में फ़ज़ाई हदूद बंद रखी जाएगी। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटम जारी। टीटीपी जो है उसके ठिकाने जो हैं वो बिल्कुल अफगानिस्तान में है। बावर कराया गया कि टीटीपी को आप वहाँ से ठिकाने ख़त्म करें। वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट फोरम है, उस पर उन्होंने क्राउन प्रिंस ने दावत दी है और भी बड़े मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनसे भी मिलेंगे। लेकिन जो क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात होगी उसमें जो हमने उनके साथ माशी तौर पे अपनी जो कोऑपरेशन है बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसमें आप अच्छी खबर सुनेंगे। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर सलामती पर समझौता नहीं करेगा, किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से भी पुरुमीद, मुल्क को कौम के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। फजलुर रहमान का अफगानिस्तान की सूरत हाल को अफवाह व तफहीम से हल पर जोर। कहते हैं पाक अफगान कशीदगी दोनों के लिए मुफीद नहीं, रवैये शिद्दत की तरफ जा रहे हैं, नरमी और लचक लाना होगी। अफगान मुज़ाकरात के लिए संजीदा राब्ता किया गया तो मुस्बत जवाब देंगे। मसाजिद के आइमाए कराम के लिए बड़ी खबर, 65,000 मसाजिद के इमामों का वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने की तैयारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल 5वां इजलास। मरियम नवाज कहती हैं इमाम मस्जिद माशरे का काबिल एहतराम फ़र्द है। हुकूमत इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की। कराची में अब होंगे ई ट्रैकिंग फीसलेस चालान। 5,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माने वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। पहली बार चालान पर मुआफ़ी होगी। दोबारा खिलाफ वर्जी पर साबिका चालान की वसूली भी होगी। मुराद अली शाह का हैवी व्हीकल से मसाइल का एतराफ़, ट्रैकर लगाने का हुक्म। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% बरकरार रहेगी। मरकजी बैंक के मुताबिक सैलाब के बाद सप्लाई चेन के खदशात पर महंगाई की शरह बढ़ सकती है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मौशी अहम एदादो शुमार का जायजा लिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। कामयाबी और जुर्रत का इस्तारा, तरक्की का रोशन सितारा। जिस शोबे में रखा कदम कामयाबी चली उसके संग। कारोबार से सियासत और खेल से सिफारतकारी तक सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले मोहसिन नकवी ने जिंदगी की 47 बहारें देख ली। बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब सूबे का नक्शा बदल डाला। बरसों के काम हफ्तों में निपटाने पर मोहसिन स्पीड का खिताब पाया। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB की सालगिरह पर दुनिया भर से तहनीती पैगामात का तांता बन गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़ेरे तामीर नए हॉस्टल पर जारी तामीराती काम का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। बोले तामीराती कामों को मयार और शफाफियत के साथ बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। मुल्की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज 52 साल की हो गईं। पार्टी रहनुमाओं का नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई। 2012 में सियासत में एंट्री दी। मरियम नवाज ने 2024 के इंतखाबात में कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन जीता।
गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत, गंदम की तरसील पर आयद बैनुल-सूबाई पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी के मुताबिक ये पाबंदी खैबर पख्तूनख्वा की ग़ज़ाई सलामती को मुतासिर कर रही है। पाबंदी वफाकी ताउन के आईनी उसूलों के मुनाफी है। महकमा दाखिला पंजाब ने 3,300 गैर कानूनी अफगान गिरफ्तार कर लिए। अफगान शहरी होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल। बॉर्डर खुलते ही वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। शनाख्ती दस्तावेजात और सफरी कागजात रखने वालों को वापस नहीं भेजा जा रहा। अफगान शहरियों के जाली शनाख्ती कार्ड के खिलाफ भी मुहिम शुरू। भारतीय जहरीले धुएं ने फजा जहर आलूद कर दी। लाहौर में हर चीज धुंधला गई। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। आबो हवा इंतहाई मुजरे सेहत। विलेंशिया टाउन, पैरागॉन, मॉडल टाउन, सदर कैंट आलूदा तरीन इलाके करार। भारतीय आलूदगी आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने का खदशा। माहिरीन की मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई। अमेरिका की जौहरी आबदोज रूस के करीब ही मौजूद है। हमें 8,000 मील दूर से आने की जरूरत नहीं। रूस के न्यूक्लियर मिसाइल के तजुर्बे पर ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, यूक्रेन रूस जंग खत्म होनी चाहिए थी। जंग अब चौथे साल में दाखिल हो चुकी है। गजा में जंग के दौरान न फटने वाले बम फलस्तीनियों के लिए बड़ा खतरा बन गए। सीज फायर के बाद इसराइली फौज के छोड़े गए धमाका खेज मवाद से 53 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो चुके। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 68,519 तक पहुंच गई। हमास रहनुमा खलील अल अहिया का कहना है कि गजा पर इसराइली फौज का कब्जा खत्म होते ही हथियार रियासत के हवाले कर देंगे। भारत में ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स के साथ हरासानी का वाकया। भारतीय जनता पार्टी के वजीर कैलाश विजय ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कैलाश विजय ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स बताए बगैर बाहर क्यों गई? बगैर बताए बाहर जाना खवातीन खिलाड़ियों की गलती है। वाकया भारत के वस्ती शहर इंदौर के गुज़श्ता हफ्ते में पेश आया। और टेस्ट के बाद T20 का इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज होगा। बाबर आजम की 1 साल बाद टीम में वापसी। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म।